नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं औसत के एक महत्वपूर्ण पैटर्न पर, जिसमें सवालों का सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में निकाला जा सकता है यदि आप उसे एलिगेशन से प्रैक्टिस किए हैं तो। हालांकि सवालों का आंसर बेसिक से भी आ जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम में ज़्यादा बेसिक पैटर्न पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, बेसिक तरीके से सॉल्व करते हो, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हम लोग को कोशिश करना ही होता है कि एग्जाम के अंदर कौन सी टेक्निक ज़्यादा आपको सूटेबल है, जल्दी से आंसर आपको दे सकती है, उस टेक्निक को हम लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग एलिगेशन के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत कम समय में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? दोस्तों देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बेसिक से लगा के दिखा देता हूं कि बेसिक अगर आप लगाते हो इस क्वेश्चन के लिए तो आपको कितना समय लग सकता है, और आप एलिगेशन से इसे सॉल्व करते हो तो आपका कितना समय बच जाता है बेसिक के कंपैरिजन में। कोशिश करना चाहिए एग्जाम के अंदर कि आपको कम से कम समय में और एक्यूरेट जवाब दे पाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे समझते हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक, ठीक है, छात्रों तथा छात्राओं का औसत दिया हुआ है इस प्रश्न में। इस प्रश्न के अंदर दोस्तों छात्रों और छात्राओं का, ठीक है, औसत प्राप्तांक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 71 तथा 73 दिया हुआ है। 71 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 73 दिया हुआ है। फिर उसके बाद करा है समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। यानी छात्र और छात्राओं दोनों का मिला के दोस्तों कितना है? 71.8 है। इतनी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो 71.8 है सभी का मिला के, यानी छात्रों और छात्राओं दोनों का मिलाकर 71.8 है। अगर इसे हम लोग करते हैं बेसिक मेथड से दोस्तों, अगर इसे करने की कोशिश करें, आप अगर इसे बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करें तो मान लेंगे कि छात्रों की संख्या कितनी है? x है, और छात्राओं की संख्या कितनी है? y है। छात्रों की संख्या आपने मान लिया कितनी? x है, और छात्राओं की संख्या कितनी मान लिया? y है। तो अगर यहां से आप अगर पूछा जाए कि छात्रों का टोटल प्राप्तांक का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि औसत और इनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें योगफल मिलेगा। तो यहां से दोस्तों आपको मिल जाएगा 71x, ठीक है, अब प्लस यहां से कितना टोटल प्राप्तांकों का सम मिलेगा? 73y मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए दोनों का मिला के औसत, दोनों का, छात्र और छात्राओं दोनों का मिलाकर औसत कितना दिया है दोस्तों? 71.8। तो यहाँ पे मिला कर दिया है तो इनकी मिला के संख्या से गुणा कर देंगे, यानी x प्लस वाई से गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे टोटल सम मिल जाएगा। तो देखो, आपको यहाँ पे टोटल सम मिल गया प्राप्तांक का, और यहाँ पे भी आपको टोटल सम मिल गया। अब यहाँ से सिंपली क्या करना है कि x और y इनकी संख्या, तो इनकी संख्या का आप अनुपात ढूंढ सकते हैं इसको पक्षांतर करके। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.8x हो जाएगा, और ये कितना है? 71x है। तो इसको आप पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 0.8x आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार देखिए, ये है आपका 73y है, और यहाँ पे 71.8y है। तो 71.8y को इधर आप पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2y आ जाएगा। देखिए, एक 73 है, 73y में से आप 71.8y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1.2y आ जाएगा, ठीक। अब यहां से आपको x और y का अनुपात लिखना है, x अपान y लिखना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? x अपान y आ जाएगा आपका 1.2 अपान 0.8, यानी 4 या 12, 4 गुना 8, यानी 3:2 आ जाएगा दोस्तों, 3:2 आ जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इस मेथड को एग्जाम के अंदर इस सवाल के लिए नहीं लगाना है, इस बेसिक मेथड को आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, मैंने इतना बता दिया आपको, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लगाना है दोस्तों उसको समझिएगा ध्यान से। मैं इधर बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको सिंपली क्या करना है? एलिगेशन लगा देना है।
और एलिगेशन कुछ है नहीं, इसके लास्ट के लाइन के कैलकुलेशन का, ठीक है, जो लास्ट की लाइन है इसके कैलकुलेशन का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया गया है। बस आपको ऐसे व्यवस्थित कर दिया गया उसको कि ताकि आप उसे, आप ये जो फाइनली रिजल्ट निकाल रहे हैं 3:2, ये आपको इजिली प्राप्त हो जाए। यानी इसी लास्ट के लाइन का ही कंक्लूजन क्या है, एलिगेशन है। तो देखना दोस्तों, पहले आपको बोला है कि छात्रों और छात्राओं का अनुपात दिया है, तो यहां पे लिख लीजिए आप छात्र और छात्राओं, ठीक है। इनका अनुपात दिया है कितना, 71 और 73 दिया है, तो यहाँ पे 71 लिख लीजिए और यहाँ पे 73 लीजिए, ठीक। अब एलिगेशन आपको लगाना है, तो जब दोनों का जो मिला के दे उसे बीच में रख लीजिए, यानी 71.8 को आप कहाँ रख लेंगे, बीच में रख लेंगे। अब देखो ध्यान से आप, यहाँ पे इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस रखेंगे तो यहाँ इनके संख्या का अनुपात मिल जाएगा। किसका अनुपात मिलेगा दोस्तों, संख्या का अनुपात मिलेगा। तो देखिए 73 में से 71.8 घटाएंगे तो आपको सिंपली 1.2 मिल जाएगा, और यहाँ पे 71.8 में से 71 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.8 मिल जाएगा। यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 3:2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड आ गया 3:2। तो आपको इतना बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, इस बेसिक में जो लास्ट की लाइन है, ठीक है, इसी का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया गया है, ठीक है, चेंज करके इसे एलिगेशन नाम दे दिया गया है। एलिगेशन और कुछ है नहीं, एक टेक्निक है जिसके वजह से आपके प्रश्न का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कराए, अब मैं आगे के जो भी प्रश्न है दोस्तों उसमें बेसिक नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट एलिगेशन से सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से कराए, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक है, तो 120 छात्रों का औसत 35 दे दिया। करा यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, आपको एक हो गया अनुत्तीर्ण छात्र, ठीक है, एक हो गए आपके क्या, अनुत्तीर्ण छात्र, तो अनुत्तीर्ण छात्र हो गए यहाँ पे, और इधर हो गए आपके उत्तीर्ण छात्र, ठीक है, उत्तीर्ण छात्र हो गए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है। चलिए, तो उत्तीर्ण के नीचे हमने लिख लिया कितना, 39। उसके बाद क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत कितना है, 15 है, इतना हमने लिख लिया। और दोनों का मिला के, यानी सभी का मिला के पूरे 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना बताया जा रहा है, 35। तो जो दोनों का मिला के बताया उसे बीच में रख दीजिए आप सिंपली। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे इसका डिफरेंस रख दीजिए और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस रख दीजिए। तो 35 और 39 का डिफरेंस होगा दोस्तों 4, और 15 और 35 का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 20। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक रेशियो क्या मिलेगा, 5। तो ये इनके संख्या का अनुपात हो गया, ये इनके संख्या का अनुपात हो गया। अगर प्रश्न में ये पूछता कि अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण के संख्या का अनुपात क्या है, तो 1:5 बताते। चाहे उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का पूछता तो 5:1 बताते। अब देखो जरा ध्यान से आप लोग कि जो छात्र टोटल है या तो फेल होंगे पास होंगे, ठीक है, फेल और पास को मिला के ही टोटल छात्र बने होंगे। तो टोटल छात्र रेशियो में दोस्तों कितने हो रहे हैं, 5:6 रेशियो हो रहे हैं, और प्रश्न के हिसाब से कितने हैं, 120 है। प्रश्न में आपसे किसकी संख्या पूछा है, करा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी उत्तीर्ण के करेस्पॉन्डिंग रेशियो में वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा दोस्तों कितना, 20। तो 5 रेशियो का मान निकालेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 100। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है, इस पैटर्न के सवाल एग्जाम में दोस्तों रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आप इसके लिए बेसिक लगा देंगे तो आप अपना समय गंवा देंगे, दो क्वेश्चन के बराबर आप समय एक क्वेश्चन में लगाएंगे तो परीक्षा में आप पीछे जाएंगे। परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ खेल होता है टाइम का दोस्तों। आप क्वेश्चन लगा लेंगे, निश्चित तौर पे लगा लेंगे, लेकिन कितने समय में लगा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। चलिए अगले प्रश्न का सवाल का जवाब करिए आप लोग। कराए किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, ठीक है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, गर्ल्स का दे दिया दोस्तों कितना, 80 दे दिया, और लड़कों का औसत प्राप्तांक यानी बॉयज का कितना दे दिया, 60 दे दिया।
और पूरी कक्षा का कितना दिया 68 दे दिया, तो सिंपली बीच में आप 68 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से गर्ल्स और बॉयज के संख्या का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ देखिए 60 और 68 का डिफरेंस 60 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से अगर आपसे ये पूछा जाए कि गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो 2:3, आप प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देते। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, यानी लड़कों का परसेंटेज पूछा है। तो दोस्तों देखो टोटल तो है 5, और 5 में लड़के कितने हैं 3, तो 3 जो है 5 का कितना परसेंट है, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 5 दूना 10, 20 तिया 60%। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना 60%, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए यहां से आपने संख्या का अनुपात निकाल लिया, तो गर्ल्स की संख्या 2 है, बॉयज की कितनी है 3 है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 5, इस 5 में 3 लड़के हैं, तो कितना परसेंट 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। ठीक है, सभी कर्मचारियों का बता रहा है 8,000 है, तो इसे बीच में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 8,000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है 12,000 है दोस्तों। तो 7 जो इंजीनियर से अभियंता है उनका कितना है 12 दे दिया है, तथा शेष कर्मचारियों का, ठीक है, औसत वेतन कितना दिया हुआ है 6,000 दिया है। तो इन 7 का और शेष का मिला के बीच में कितना रख दिया हमने 8,000। अब सिंपली फिर से आपको बेसिक नहीं लगाना है इस क्वेश्चन के लिए, आप क्या करिए एलिगेशन लगा लीजिए। तो 12,000 और 8,000 का अंतर हो जाएगा दोस्तों कितना 4,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 6,000 और 8,000 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1:2 का अनुपात बन जाएगा, 1:2 का अनुपात हो जाएगा। और प्रश्न में आपको 1 की वैल्यू 7 दिया है, पूछा है इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या, यानी 7 अभियंता और जो शेष है सबको जोड़कर, यानी 1 की वैल्यू दोस्तों आपको कितना दे दिया क्वेश्चन में 1 की वैल्यू आपको 7 दे दिया, तो सभी अभियंताओं का औसत में मान कितना है 3, इसलिए 3 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 21। यानी इस प्रश्न के लिए दोस्तों क्या सही जवाब हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा डाटा अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो आपको बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा, और बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा तो आप ज्यादा समय लगाएंगे। आप इस प्रश्न के लिए आप 2 प्रश्न के बराबर समय लगा देंगे, और एक दूसरा बच्चा है जो एलिगेशन लगा के चंद सेकंड में आंसर देगा, तो सिलेक्शन उसका होगा न कि आपका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6,000 है, यानी फैक्ट्री का टोटल औसत दे दिया है कितना है 6,000 दे दिया है, यानी इसे आपको बीच में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया कि एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6,000 है, वहां 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे दिया दोस्तों 14,000 है, जबकि शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 5600 दे दिया, शेष कर्मचारियों का 5600। बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है दोस्तों। इस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या ज्ञात करिए, तो आपको इसका डिफरेंस इधर रख देना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर रख देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 14,000 है 6,000 है, तो डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों कितना 8,000 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसी तरह देखिए 5600 है 6,000 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो अनुपात आ जाएगा 1:20 का आ जाएगा। अब पूछा है कि इस फैक्ट्री में सभी का है ना, ठीक है, इस फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या बताना है, कुल कामगारों की संख्या बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, यानी 1 का मान दोस्तों आपको कितना दे दिया 12 दे दिया। और फैक्ट्री में रेशियो में देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं 20 और 1 21 रेशियो, तो 21 रेशियो का मान सिंपली निकाल दीजिए मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा 21 गुणे क्या आ जाएगा 12, 12 1 कब 12 2 आ जाएगा, 12 दूना 24 1 25, 252 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न के लिए 252 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि एवरेज में जब आपको इस पैटर्न के सवाल मिलेंगे दोस्तों, तो आप तुरंत यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, न कि बेसिक लगाएंगे। मुझे पता है कि आप बेसिक से यह सवाल कर लोगे, लेकिन आप समय अपना किल करोगे, और समय किल करोगे तो पेपर में पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगी। आगे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वर्क एंड टाइम की भी वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे औसत की 3 वीडियो पहले से पड़ी हुई है, तो उनको भी आप देखिए, और आज की जो वीडियो है इसे भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।